नई वैकेंसी की अपडेट निकल के आई है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये 2 वैकेंसीज़ हैं, टोटल कितनी पोस्ट हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं, एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो पहली वैकेंसी निकली है ये निकली है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद के अंदर, और ये वैकेंसी है क्लर्क की। हालांकि ये वैकेंसी एडॉक बेसिस पे के ऊपर है जब तक कि ऑनरेबल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा इनको परमानेंट नहीं कर दिया जाता। टोटल 31 पोस्ट हैं जो कि क्लर्क के लिए यहाँ पर जो निकाली गई हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर सभी की वैकेंसियाँ अनरिजर्व्ड, जनरल, SC ST OBC, बट यहाँ पर हम बात करेंगे जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। तो एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर दे रखा है कि जो जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 2 पोस्टें हैं। इसके अलावा जो BC A कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 पोस्टें हैं, BC B कैटेगरी के लिए 2 पोस्टें हैं और DSC कैटेगरी के लिए 2 पोस्टें हैं। यानी कि टोटल कुल मिला के बात करें तो जो 9 वैकेंसी हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी भी प्रकार की आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, आपके मैट्रिक के अंदर आपके हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए और आपको कंप्यूटर चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई हैं। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एज है वो 18 से लेकर के 42 ईयर्स तक रखी गई है और जो एज का कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2025 से होगा। एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है एज पर गवर्नमेंट्स के जो रूल है, तो एक्स सर्विसमैन इसमें आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 30 अगस्त 2025 तक आपको ये फॉर्म फिलअप करके बाय डाक से या बाय हैंड से आपको यहाँ पर भेजना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा उसमें बेसिकली 2 चीज़ें आएंगी, आपका इंग्लिश कंपोजिशन और जनरल नॉलेज। दोनों के 50-50 नंबर होंगे और इनमें दोनों में कम से कम आपको 33% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों, डेट और एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो अभी आपको फॉर्म भरना है 30 अगस्त तक। उसके बाद जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://districts.ecourts.gov.in/फरीदाबाद, तो यहाँ पर आपको जाना है और आगे कब इसका एग्ज़ाम होगा, कहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ से इसमें मिल जाएगी। दोस्तों, अभी देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसमें दे रखा है कि आपको एक प्लेन पेपर के ऊपर आपको सबसे पहले अपनी जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद आपको रिसेंट अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आपको चिपकानी है। उसके बाद आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट पोस्टल एड्रेस, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, और ये सारी आपको जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी के साथ ये सारी आपको कब भेजनी है, कहाँ पर आपको भेजनी है। ये आपको भेजनी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12, फरीदाबाद। यहाँ पर ये आपको 30 अगस्त 2025 से, चाहे तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं या फिर बाई हैंड भी भेज सकते हैं, बट 30 अगस्त 2025 से पहले पहले आपकी जो एंट्रीज हैं वहाँ पर मिल जानी चाहिए। दोस्तों, इसमें जो हरियाणा के एक्स सर्विसमैन केवल वही अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि जैसे आप जानते हैं स्टेट का ये जॉब है, तो यहाँ पर जिनका जो डोमिसाइल है हरियाणा का है वही एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो स्टेट्स के जो एक्स सर्विसमैन है उनको एज ए जनरल कैंडिडेट इसमें काउंट किया जाएगा। रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हीं को इसमें मिलेगा। दोस्तों, दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से और इसमें काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है। टोटल यहाँ पर 621 पोस्ट हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी हैं, करीब 100 के आसपास कैटेगरी हैं जिनमें की ये वैकेंसी निकली है। तो हम कुछ एक पोस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी जो इसका लिंक है नोटिफिकेशन का उन्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। ज़्यादातर जो क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें मैट्रिक और 12th पास मांगी गई है। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर अटेंडेंट जनरल ग्रेड 2 की पोस्ट है जिसमें कि आपका मैट्रिक मांगा गया है, मैक्सिमम 10+2 मांगा गया है और मिनिमम आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके बाद आपका जो CSSD अटेंडेंट की पोस्ट है, नर्सिंग की पोस्ट है, इंसर्ट कलेक्टर की पोस्ट है। इसके बाद आपकी बहुत सारी ड्राइवर की पोस्टें हैं। तो बेसिकली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th और 12th ही मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्टें, क्योंकि सभी पोस्टों को यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है। करीब 100 के करीब इसमें कैटेगरीज हैं। इसके अलावा पे स्केल यहाँ पर दे रखा है, किस प्रकार से क्राइटेरिया सिलेक्शन का होगा वो यहाँ पर दे रखा है, कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, पोस्ट का क्या नाम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो आप नोटिफिकेशन में इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं
रिजर्वेशन के बारे में तो जैसे कि आप जानते हैं, जो जे.एंड.के के अंदर जो एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन दिया जाता है, जो भी एक्स सर्विसमैन जे.एंड.के से बिलोंग करते हैं वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार। डेट की बात करें तो 5 अगस्त 2025 से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। 3 सितंबर 2025 तक जो फॉर्म आप भर सकते हैं, और बाकी के जो आपका कहाँ पर एग्जाम होगा, कौन से वेन्यू पे एग्जाम होगा, वो सारी जानकारी आपको अभी नहीं बताई गई है, वो आपको बाद में बताई जाएगी। जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jkssp.nic.in, यहाँ पर जाके आप आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये की फीस रखी गई है, और जो अगर SC/ST कैंडिडेट हैं, EWS PWD कैटेगरी हैं, तो वो सारे जो है 500 रुपये की फीस उनको पे करनी पड़ेगी। एक्स सर्विसमैन जिस कैटेगरी में आता है उनको उसी कैटेगरी के अनुसार अपनी फीस है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। डोमिसाइल का मैंने बता दिया, जैसे कि डोमिसाइल जो आपके जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंट हैं, जो एक्स सर्विसमैन जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, केवल वही इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में इसमें लिखा गया है कि जो एक्स सर्विसमैन की एज है वो मैक्सिमम 48 ईयर्स से कम होनी चाहिए, और एक्स सर्विसमैन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/1977 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो टोटल जो एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि कौन कौन से एक्स सर्विसमैन किस एज के ग्रुप के जो एक्स सर्विसमैन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो आपको JKSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि है jkssp.nic.in, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों ये थी सारी जानकारी।